बात करनी तो फोन उठाया, हेलो, मैंने कहा ओवर, दिस वाज नॉट राइट। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ सर? कहा नो, यू रोट मी अ लेटर बट बिफोर आई कुड रिस्पॉन्ड यू हैव ऑलरेडी एड्रेस्ड द इशू इन द प्रेस। सर आई डिडंट। मैंने कहा प्लीज वो आर्टिकल पढ़िए और मेरी चिट्ठी देख लीजिए, दोनों में फर्क है। मैंने चिट्ठी के हवाले से मीडिया में बात नहीं की है, लेकिन आपको लगता है मुझसे गलती हो गई है, मैं माफी मांगता हूँ, शायद नहीं होना चाहिए था। मैं कहा ठीक है, मैं देख लेता हूँ। फोन रखा, ठीक 15 मिनट के बाद दोबारा फोन आया, प्राइम मिनिस्टर आपसे बात करेंगे। ठीक है, पता नहीं अब क्या हुआ। कहानी आप सही थी, मुझे गलत कहा गया, मैं माफी चाहता हूँ, मुझे कहना नहीं चाहिए था। आई अपोलोजाइज, यू वर नॉट रॉन्ग। फोन रखा, मुझे क्या सकता, कोई मजबूरी नहीं थी। मैंने तो खुद कहा, शायद मैं ही गलत हूं, मैं माफी मांगता हूं। लेकिन वापस फोन किया, कहा मैं गलत, माफी चाहता हूं, फोन रखा। इसलिए मैं कहता हूं, he was right. History will judge him very differently than perhaps contemporary times did. जिन 5 हस्तियों को हम यहाँ खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं, उनमें से 3 के बारे में जानता हूँ, मिलने का मौका शायद ही मिला होगा, लेकिन आप सबकी तकरीरों से पता चल जाता, चाहे वो गिलानी साहब हो, बड़े साहब हो, मनहास साहब हो, अपनी अपनी पार्टियों के साथ खड़े, लेकिन लोगों के साथ जुड़े रहे, लोगों के साथ वफादारी की, लोगों की खिदमत करने की कोशिश की। गिलानी साहब और बड़े साहब तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हालात, खासकर 90 के बाद जब कश्मीर छोड़ के जम्मू आना पड़ा, उन हालात में भी लोगों के साथ जुड़े रहे, लोगों के मसलों को हल करने की कोशिश की, और मैं उन्हें भी हाउस की तरफ से खिराज अकीदत पेश करता हूं। चौधरी प्यारा सिंह साहब, उनके साथ तो जाती तौर मुझे कुछ वक्त के लिए काम करने का मौका मिला। 96 से 2002 गांधीनगर से एमएलए रहे। उस वक्त जहाँ फारूक अब्दुल्ला साहब खड़े, जहाँ मैं आज खड़ा हूँ, चौधरी प्यारा सिंह साहब उस तरफ, 2 तिहाई हुकूमत थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत थी। जम के उन्होंने जब हुकूमत को आए हक देना होता था, लेते लोगों के हकूक के लिए लड़ते, जम्मू के लोगों की आवाज यहाँ असेंबली में वो बुलंद करते रहे। गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी की उन्होंने नुमाइंदगी की, जम्मू सूबे की उन्होंने नुमाइंदगी की, जाट सभा के लीडर रहे, और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन 2009 में जब मुझे ये ओहदा संभालने का मौका पहली बार मिला, उसके बाद कई मौके मुझे मिले प्यारा सिंह साहब से मिलने, और खासकर जब वो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की बात करने के लिए आया करते थे, चाहे बजट के मुतालिक या ट्रांसपोर्ट पॉलिसी के मुताबिक। थोड़ी देर के लिए वो हमारे साथी भी रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस में। 2002 में उन्होंने इलेक्शन लड़ने की कोशिश नहीं की। सरदार हरबंस सिंह साहब को उन्होंने जितवाने की कोशिश की, मदद की, लेकिन हरबंस सिंह साहब भी उस वक्त नहीं जीते। रमन भल्ला साहब उस वक्त मुकाबला हार गए और अपना पहला इलेक्शन जीते।
लेकिन उसके बाद भी मेरे वालिद साहब के साथ उनके ताल्लुकात बड़े अच्छे रहे। उम्मीद करूंगा कि जिस तरह चौधरी ब्यानी जी ने अपने लोगों की खिदमत की, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की खिदमत की, जम्मू कश्मीर की खिदमत की, उनके फर्जंद जो यहाँ इस हाउस में उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से मेंबर हैं, वो भी इसी तरह अपने काम को अंजाम देंगे। मैं अपने तरफ से, अपने साथियों की तरफ से, हाउस की तरफ से डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब, गिलानी साहब, बड़े साहब, मनहास साहब, राज्यसभा के मेंबर है, पीडीपी बीजेपी कोalition गवर्नमेंट के दौरान उन्होंने राज्यसभा में जम्मू कश्मीर के लोगों की नुमाइंदगी की, अपनी पार्टी की बात वहां पर सामने रखी और यहाँ पर मैं उन्हें कृतज्ञता पेश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जो उन्होंने अच्छे काम किए लोगों के याद रखेंगे, जो उन्होंने काम करने का तरीका सिखाया उसको हम याद रखेंगे। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि गिलानी साहब को, मनहास साहब को, गिलानी साहब को और परे साहब को जन्नत में आला मुकाम हासिल हो। मनमोहन सिंह साहब, मनहास साहब और सिंह साहब, उनकी आत्मा को शांति मिले। बहुत बहुत शुक्रिया सर।